एक्सरसाइज 8A का 5वां सवाल। ठीक है, देखो दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण भुजा एबी और बीसी का मान कितना है? 1 है। एसी मान 3 है, तो साइन ए और टेन सी का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज बना लो। क्या होता होगा? देखो कोण क्या दे रहा है? बी, बी हो गया, इसको ए मान लो, इसको सी मान लिया। ठीक है, वैल्यू क्या क्या दी है? ए बी का मान कितना है? 1 है। बीसी का मान कितना है? 1 है। और एसी मान कितना है? रूट का 2 है। सिंपल हो गया। किसका मान निकालना? 10A और 10C का। 10A और 10C का मान, साइन ए और 10C का मान निकालना। ठीक है, तो साइन ए का मान क्या होता है? लंब बटे साइन ए। लंब का मान कितना है? 1 है। कर्ण का मान कितना है? पहली वैल्यू आ गई। दूसरा मान क्या है? 10C। 10C। आप 10C का लोगे, ये लंब 10 क्या? लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार 1/1। लंब बटे आधार 1/1 क्या होगा? 1। ठीक है, तो हो गया साइन ए और टेन सी बताएंगे आगे। क्या बोल रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज क्या है? क्यों है। कोण क्या है? क्यों समकोण है। यदि पी क्यू का मान कितना है? 4, क्यू आर का मान कितना है? 3, पी आर का मान 5 है, तो कॉस पी, टेन पी और कॉस आर का मान निकालना है। इसके लिए सवाल करने से पहले क्या त्रिभुज बनाओ। होगा इसमें कोण क्या बोल रहा है? क्यों। कोण क्या है? क्यों है, तो इसको क्यों मान लो। क्यों, ये पी मान लो और ये आर। ठीक है, क्यों पी आर। अच्छा, हमको किसी वैल्यू बताइए। कॉस पी, कॉस पी। ठीक है, कॉस पी होगा लोगे तो पी लंब क्या होगा? ये आधार, ये कर्ण ये। अच्छा, जो ये वैल्यू है वो रख दो। पी क्यू मान कितना है? 4, क्यू आर का 3, इसका 5। ठीक है, हमें कॉस पी बताना। कॉस पी क्या होता है? आधार बटा आधार बटे क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या हुआ? इसके साथ लंब, तो आधार क्या है? 4 और कर्ण का मान कितना है? 4 होता है 5। कॉस बी में लगा दी। ठीक, अब आपको किसी चाहिए? टेन पी। टेन पी क्या होता है? टेन पी का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार। और लंब बटा आधार, लंब वो क्या? टेन पी है, इस समय लंब क्या? 3। आधार का मान कितना है? 4। 10 पी हो गया। 10 पी वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना? कॉस आर। अब देखो एंगल कोण का मान कॉस आर। अभी तक पी चल रहा था, आर। आर कहाँ है? ये कॉस आर। किसी वैल्यू होता नहीं, कॉस आर होगा। आर एंगल से हो रहा, आर आर के सामने लंब और ये आधार, ये कर्ण। ठीक है, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है? कर्ण। आधार ये, इसके सामने ये आधार है, क्योंकि इसके सामने आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना होगा? 3 और कर्ण का मान कितना है? 5। तो कॉस आर का भी मान आ गया। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम?
एक्सरसाइज 8A का 7वां सवाल। देखो देखो वो दे रहा साइन ए बराबर 1/11, तो बोला अन्य दो अनुपात ज्ञात करने, मतलब साइन का मान दिया है और कॉज और टेन का पूछा है, कॉज और टेन का पूछा है। सिंपल है, साइन ए बराबर 1/, साइन ए बराबर दिया 1/11। सबसे पहले बोला त्रिभुज क्या होता होगा, ए बी और सी, ठीक है। इसमें ए बी सी ले लिया, ठीक है। अब साइन ए बराबर कितना दिया 1/11। साइन जो फार्मूला क्या होता होगा, लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। अच्छा लंब का मान कितना है 1, अच्छा लंब ये है और कर्ण का मान कितना है 11। हमें आधार निकालना है, क्या निकालना आधार। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटी, होगा पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। कर्ण स्क्वायर कितना, कर्ण कितना है 11 का स्क्वायर बराबर लंब 1 का स्क्वायर। आधार हमको निकालना है, आधार हमको निकालना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 11 का स्क्वायर होता है 123 बराबर 1 प्लस आधार का स्क्वायर होगा। 1 यहाँ आया 121 माइनस 1 आधार स्क्वायर होगा 120 आया, 120 आधार का स्क्वायर, स्क्वायर हटाया होगा, यहाँ रूल लगाओगे ना, तो आधार बराबर अंडर रूट 120। इसके फैक्टर हो जाएंगे, अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक। इसके गुणा मतलब फैक्टर करके वो निकाले भी जाएंगे, ठीक। इसको इतना ही लिखना है। अब हमें क्या निकालना, आधार को क्या मान लिया अंडर रूट 120। इसको और भी आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हमको अन्य दो अनुपात निकालने, मतलब किसके मान बताने हैं। साइन ने दिया कॉज ए, कॉज ए का फार्मूला क्या होता है, कॉज ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉज ए आधार कितना है 120, आधार कितना कर्ण कितना है 11, तो अंडर रूट 120 बटे 11 हो गया। टेन ए का फार्मूला क्या होता होगा, टेन ए का लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है 1, आधार का कितना है अंडर रूट 120, ठीक। अंडर रूट 120 बस दोनों का मान ज्ञात हो गया। अन्य जो दो अनुपात ज्ञात करने ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज का 8वां सवाल, कॉज बी बराबर क्या है 12/13। तो अन्य दो अनुपात ज्ञात करो, अन्य दो अनुपात ज्ञात करो है होगा, तो रोल बना लो। बी इसको भी मान लो, ए बी सी, ठीक है। बुआ कॉज बी क्या दिया, कॉज बी बराबर क्या है 12/13। कॉज बी का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान कितना है 12, कर्ण का 13। हमें लंब निकालना है, लंब निकालने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर, अच्छा कर्ण स्क्वायर निकालने का कितना है 13 का स्क्वायर, लंब कितना है लंब हमको निकालना है, लंब हमको फाइंड करना है, लंब की वैल्यू नहीं है उसको निकालना है, ठीक है। आधार का मान कितना दिया है 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 120,
69 लंब स्क्वायर 12 कितना होता है 144। ठीक है, लंब 144 किस साइड लाओगे ना तो प्लस क्या होगा, प्लस के साइड आएगा क्या हो जाएगा -144 बराबर लंब स्क्वायर होगा। लंब स्क्वायर 172 में 25 140 गया 25 25 बचा 25 किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो लंब बराबर कितना आ गया 5। लंब बराबर कितना आ गया 5। हमें किसके दो अनुपात ज्ञात करने हैं। कॉस ए का मान दे दिया है, कॉस बी का मान दे दिया है, हमको साइन बी निकालनी है। तो साइन बी निकालना है। साइन बी का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का कितना है 13। जो साइन हो गया कॉस हो गया क्या टेन निकालना है। टेन का फार्मूला क्या होता है टेन बी लंब बटा आधार होता है। लंब का मान क्या होगा लंब का मान 5 और आधार कितना है 12 तो 5 का 12। अच्छा हुआ जैसे ही सवाल नंबर 8 है वैसे जैसे हमने 7 लगवाया वैसा ही 8 लगवाया, वैसा ही 9 है, वैसा ही 10 है और वैसा 11 12 सेम सवाल है। सेम फार्मूला लगा के दो वैल्यू निकाल लोगे ना। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें याद करना। हम लोग स्टार्ट करेंगे 13। देखो सवाल नंबर 13 एक्सरसाइज 8A का सवाल नंबर 13 दिया साइन थीटा बराबर कितना 1/√2 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 बताए ना साइन कोसेक टेन कॉस सेक कॉस। ठीक है 5 6 बताए ना। एक की वैल्यू दी है तो 5 बचेंगे। अगर एक की वैल्यू हम मतलब हम साइन का लंब आधार कार्ड निकाल लेंगे तो हम 6 मान बता देंगे। ठीक है तो देखो जैसा सवाल नंबर 13 है वैसे ही 14 है वैसे ही 15 है। ठीक है सेम टू सेम सवाल है। देखो 13 बता रहा है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो 14 और 15वां नंबर हम नहीं लगवाएंगे। अगर ना आए तो बता देना फिर हम वो भी लगवा देना। ठीक है तो क्या है साइन थीटा बराबर कितना 1/√2 है। पाइथन वो लगा लो ए बी और इसको थीटा मान ये बी मान ये क्या क्यों ये थीटा ठीक देखो साइन थीटा ये डाल दिया। ठीक हमें साइन थीटा बराबर क्या है 1/√2। साइन थीटा बराबर क्या देगा 1/√2। अच्छा साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब लंब का मान कितना है 1 है और कर्ण का कितना है √2 है। आधार की वैल्यू निकालनी है। ठीक है आधार निकालने के लिए क्या लगाएंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस इमेज क्या होती है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। कर्ण कितना है √2 का स्क्वायर लंब 1 का स्क्वायर आधार हमको निकालना है ना। अच्छा स्क्वायर से रूट कैंसिल तो मान कितना बचेगा 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो मान कितना बचा 2। 1 का वर्ग क्या होगा 1 प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है आधार का स्क्वायर होगा। इसको उठा के आ जाओ ये प्लस के साइड आएगा क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर 2 माइनस का 1। इसको ये घटाओगे तो आधार स्क्वायर बराबर 1 आएगा। 1 का वर्ग भी क्या होता है 1 का वर्ग 1 ही होता है। स्क्वायर वर्ग से वर्ग कैंसिल आधार बराबर कितना हो गया 1 आ गया। आधार का मान कितना हो गया 1 होगा। देखो
साइन का तो निकाल लिया, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉसिक निकालना है, सेक निकालना है और कॉट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्रम से निकालते चल रहे हैं। साइन हम लोगों का दिया है कॉस। कॉस थीटा क्या होता है? आधार, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? 1 और कर्ण का मान कितना है? 2। आधार 1 होता है रूट 2। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन। टेन का फार्मूला टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? 1 और आधार का मान कितना है? 1। 1 बटा 1, 1 बटा 1, तो इसका मान क्या होगा? 1। ठीक है, अब साइन कोस टेन हो गया। अब हमें कॉसिक निकालना है। कॉसिक थीटा, अच्छा कॉसिक थीटा का मान निकालना है। साइन को उल्टा कॉसिक, साइन को उल्टा कॉसिक, साइन को उल्टा साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो वो क्या होगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना है? 2। रूट 2 और लंब कितना? 1 रूट 2 आएगा। भाई एक मान लिखा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब कॉस का क्या होगा? सेक थीटा। कॉस का क्या होगा? सेक। कॉस को उल्टा क्या होता है? कॉस बना आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है? रूट 2। आधार के तो मतलब रूट 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब कॉस थीटा, कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो कैसे निकालोगे? टेन का अपोजिट। कॉस टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉस लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, तो कॉस का क्या होगा? आधार बटे लंब। अच्छा आधार का मान कितना है? 1 बटा 1, वैल्यू कितनी है? ऐसे आ गया ना, पांचों अनुपात आ गए। ऐसे होगा 13 जैसे लगा वैसे 14 और 15 है, आ जाएगा ना।